अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, मैं डॉक्टर सैयद यूसुफ फैसल, वर्किंग प्रेसिडेंट। आज देर रात अर्जेंट मीटिंग के साथ तमाम टेपा के मेंबर्स के साथ आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। पुराने शहर में हैदराबाद में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, फर्जी डॉक्टर समझकर इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स को जो पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हरासा किया जा रहा है, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के मेंबर से वो जिस तरीके का काम इलेक्ट्रोपैथी से कर रहे हैं वो जारी रखें, जारी व सारी रखें उस काम को, और कोई डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ताल्लुक से जो लीगल एक्टिविटीज़ और जो लीगल स्टेटस है वो हमने एक पेपर के तौर पर और हमारे एसोसिएशन के लेटर हेड पर मुकम्मिल छाप रखा है। आप मज़ीद और तफसीलात के लिए वकील साहब के ज़ुबानी भी सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर एम ए करीम साहब और डॉक्टर सैयद यूसुफ फैसल साहब की जानिब से बहुत मुसलसल मेरे को 2-3 दिन से फ़ोन किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि जितने भी इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको फर्जी डॉक्टर समझकर हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत हरासा किया जा रहा था, और कुछ हमारी टेपा के मेंबर्स ऐसे हैं जिसको अरेस्ट भी किया गया था। बहरहाल हमारे सदर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, करीम साहब का, जो वक्त पर पहुंचकर पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को और हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदारों को उसके इलेक्ट्रोपैथी की जानिब से समझा करके हमारे प्रैक्टिशनर्स को छुड़ा कर लेके आए। लेकिन और तमाम हमारे मेंबर्स के बीच में एक डर है कि इलेक्ट्रोपैथी के प्रैक्टिशनर्स को अरेस्ट किया जाएगा या कोई केस बुक होगा या उनको कुछ हरासा किया जाएगा, तो उनके लिए मैं ज़रूरी एक लेटर तैयार किया हूँ। ये लेटर में इलेक्ट्रोपैथी का इंट्रोडक्शन, उसका लीगल स्टेटस और तेलंगाना में उसकी हैसियत, उसके बारे में तमाम जानकारी दी गई है। ये लेटर आपको PDF की शक्ल में आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी पैथी है जो अल्टरनेटिव पैथी है, जैसा यूनानी और आयुर्वेदा या होम्योपैथी जैसी है, उस तरीके की पैथी है। डॉक्टर कॉन्सिजरमैटी ने 19वीं सेंचुरी में इसको इजाद किया था। अब इसका कानूनी अख्तियार हमारे तेलंगाना राज्य के अंदर यह है कि आर्टिकल 19 के अंदर, हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर हमारा राइट टू प्रोफेशन सबसे पहला हक है। हम कोई भी प्रोफेशन को इख्तियार कर सकते जो प्रोफेशन लीगल हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ बेंच का जो जजमेंट था उसकी बुनियाद पर राजस्थान ने रिकॉग्नाइज किया, वैसे ही रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने तेलंगाना गवर्नमेंट को हमारा प्रपोजल पेश कर दिया। अब रिकॉग्नाइजेशन तेलंगाना में होगा या नहीं होगा या क्या होगा, इसका मैटर तेलंगाना गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। जब तक के तेलंगाना गवर्नमेंट के पास ये मैटर पेंडिंग है, तब तक कोई भी डिपार्टमेंट का या कोई भी डिपार्टमेंट का अहदेदार या पुलिस वाला हो दो या कोई मेडिकल डिपार्टमेंट का हो दो, कोई भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक के गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मिलता। और सबसे पहली बात के सिकंदराबाद मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट का ऑर्डर है कि इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट से इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर इंटरफेरेंस होगा तो उसकी सख्त मजम्मत की जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि रिकॉग्नाइजेशन का जो मैटर है, अभी हमारे जरिए तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के जरिए से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना तक पहुंच गया है। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इसको बैन करने या लीगल करने का ऑर्डर नहीं देती, जब तक कोई भी डिपार्टमेंट को इख्तियार नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस में इंटरफेरेंस करे और किसी भी इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर को हरासा करे। इसलिए मैं सभी मेंबर्स से गुजारिश करता हूं, आप बेफिक्र हो जाए पूरी तरीके से। बहुत सारे लोग दवाखाना बंद कर दे रहे हैं या प्रैक्टिस छोड़ दे रहे हैं, इस तरीके के बचकानी हरकत मत करें, बिल्कुल तैयार रहें, बेफिक्र हो जाए। टेपा ऑफिस से अपने नाम का ये लेटर रेडी कर दे। कोई भी डिपार्टमेंट का अगर बंदा आपके पास आएगा तो ये लेटर दे दे। अगर इसके बाद भी अगर कोई किस्म का बहस होगी या कोई बहस और तकरार करेगा या आपको मुसलसल हरासा करेगा
तो टेपा के जिम्मेदारान मौजूद है आपको हर मुसीबत से बचाने के लिए। इसके बारे में आगे की जानकारी हमारे सदर साहब देंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर एम ए करीम, प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे लीगल एडवाइज़र एम ए रहीम साहब और जनरल हमारे वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट यूसुफ साहब का। अब मैं क्या बताऊँ, सब कुछ तो इन्होंने बता दिया। आप लोगों से फिर से अदबन गुजारिशें कर रहा हूँ कि अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और घबराइए नहीं। और आपके पास कोई हेल्थ डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट से आए तो आप घबराए नहीं। और परेशानी की बात ये नहीं है कि आप लोग जो है सो खुलकर ये बताइए उनको कि ये प्रपोजल हम गवर्नमेंट तक पहुंचा दिए हैं और जो भी है प्रोसेस गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है और किसी को इसका इख्तियार नहीं है कि वो इंटरफियर करे। तो मैं आप सबसे अब्दल गुजारिश करता हूँ कि कल हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद रहेंगे ऑफिस पे, और ऑफिस पे मौजूद रहेंगे। आप लोग अपने अपने इस लेटर को लेकर के क्लिनिक में रखिए। देखिए ये बेहतरीन अंदाज में हमारे लीगल एडवाइजर डॉक्टर हमारे एम ए रहीम साहब तैयार करे हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसके अंदर पूरे लॉ पॉइंट्स के साथ है, पूरा मौजूद है लेटर के अंदर। ये लेटर आप कुछ ना कहें, बस ये लेटर कोई भी डिपार्टमेंट से अगर आता है तो उसके हाथ में थमा दे। अगर वो पढ़ा लिखा है तो बिल्कुल ये पढ़कर वापस चले जाएगा। अगर इन केस ये पढ़ने के बावजूद भी अगर आपके साथ कुछ बातचीत होती है या आपके पास कुछ कार्रवाई करता है तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए। जब भी यहाँ पे कांटेक्ट नंबर्स है, हमारे लीगल एडवाइजर साहब को भी कॉल कर सकते हैं। टीपा के कोई भी मतलब जो वर्किंग कमेटी है और दोस्तों हमारे सदर मैं एम ए करीम साहब यहाँ पे कुछ मुझे भी कॉल कर सकते हैं। हमारे यूसुफ फैसल साहब को इनको भी कॉल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ जो रवैया हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं और आपके साथ ठहर के आपकी पूरी सपोर्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह।